और भाई देखो पुरानी बातें याद दिला रहे हैं, अभी नोट्स कंप्लीट करो, पुरानी चीज़ें मत छोड़ना। रीज़न ये है कि ये हर जगह वही दिखाई देंगे, अगर वो नहीं, वो कमज़ोर हैं, तब तुम्हें कोड समझने में क्या होगा, दिक्कत हो, सही से इम्प्लीमेंट करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, जब तुम बेसिक बात ही नहीं उसकी समझोगे। तो भाई हाँ देखो हम क्या बात कर रहे थे, यही कर रहे थे ना, एक ऑब्जेक्ट बना, और जब ऑब्जेक्ट बनेगा टेस्ट क्लास का, उसके साथ क्या जाएंगे, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक एक XYZ नाम का मेथड है और एक x नाम का वेरिएबल, एक XYZ है और एक क्या है, x है ना, बोलो भाई। अच्छा एक चीज़ और, थोड़ा इसको और परफेक्ट करते हैं, हम रन करेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेगा, टेस्ट नाम की क्लास, इसे क्या करेगा, लोड करेगा। लोड करेगा तो क्या लोड करेगा, मेन मेथड और स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल और क्या बताओ, स्टैटिक वेरिएबल किस टाइप का है, इन टाइप का है, इन टाइप का नहीं है ना, वेब एलिमेंट टाइप का। वेब एलिमेंट कहीं ना कहीं क्या है, क्लास है ना। अगर स्ट्रिंग टाइप का भी होता तो वो भी क्या होती, क्लास होती। 8 डेटा टाइप है, बाकी सब क्या है, सिर्फ क्लास, और क्लास के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। और ये याद रखना है, जो ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल होते हैं उनके अंदर एक बाय डिफॉल्ट स्टैटिक वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है इसमें, नल। भूल तो नहीं गए थे बात भाई, याद करो, इसको लिखो, आगे कहाँ तक कूद के जाओगे, ये एकदम जरूरी चीज़ें हैं। तो WE यूज़र नेम के अंदर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक वैल्यू जाएगी, 1 सेकेंड, और वो वैल्यू क्या होगी, नल। भाई इतना हुआ है जब क्लास लोड हुई है तब, और जब न्यू टेस्ट का पढ़ा आगे, फिर देखो क्लास लोड हो गई, टेस्ट क्लास लोड हो गई, तो मेन नाम का मेथड भी क्या हो गया, लोड हो गया। अब रैम में आ गया, मेमोरी में आ गया, अब तो चलेगा। अब इसके बाद उसने मेन मेथड को क्या कर दिया, कॉल कर दिया, आगे बढ़ा, फिर देखा टेस्ट क्लास का कोई क्या बना रहा, ऑब्जेक्ट। तुम्हें पता है क्लास तो एक ही बार लोड होती है, दोबारा लोड नहीं होगी, लेकिन न्यू टेस्ट पढ़ेगा तो टेस्ट क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके साथ x को रखेगा और क्या रखेगा, XYZ। x के अंदर कोई वैल्यू बाय डिफॉल्ट डाली गई है, देखो ध्यान से, नहीं डाली गई है ना, देख लो, कोई वैल्यू नहीं है, तो इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या पड़ी है, नल। सॉरी नल नहीं, ये इंट है ना, तो 0, मतलब x के अंदर क्या पड़ा है, 0। भाई देखो ये पिक्चर एकदम समझ में आनी चाहिए, वही पुराना फिगर है ये भाई, कुछ नया नहीं है, समझ रहे हो। और हाँ दोबारा बनाए, हाँ दोबारा बंद करके दोबारा बनाए, 2 वीडियो होंगी आज, ठीक है। और इस टेस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, इतना देखो ये हुआ है भाई, देख लो, तुम्हें पता तो होना चाहिए हुआ क्या क्या, और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हुई ना, इतना पकड़ लिए सब पकड़ लिए, अगर इतना पकड़ लिए तो सब पकड़ लिए, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ थोड़ी ना हो। अब क्लास लोड हुई, ऑब्जेक्ट बना, ये हुआ, और पूरी लाइन पढ़ लो भाई। फिर क्या लिखा है, टेस्ट क्लास का क्या बना है, ऑब्जेक्ट, एड्रेस किसके पास गया है, T1 के पास, T1 नाम के लोकल वेरिएबल के पास। लो भाई लो, ये हो गए कौन, T1, और इन्हीं के पास है इस ऑब्जेक्ट का क्या, एड्रेस। कितना सब साफ और सरल है। अब दूसरा देख लो भाई, न्यू टेस्ट, तो यहां भी क्या होगा, फिर ऑब्जेक्ट नया बनेगा, ऑब्जेक्ट नया बनेगा, यही तो है नॉन स्टैटिक। यहां क्या होगा, अलग से लोड होगा, कौन कौन, वही XYZ, और कौन, X, और X के पास एड्रेस आएगा किसका, 0 का, और ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास होगा, T2। लो भाई देख लो भाई, यही हो रहा है। कोई बहुत आश्चर्य वाली चीज है, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ नहीं हो रही है। लो जी, इतना हुआ। तो भैया ये दोनों जो T1 और T2 जिनके पास 2 टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम नहीं है। हो सकता है अभी तुम्हें लग रहा, तुम्हें कहोगे सर जी क्या अलग है,
ये भी ऑब्जेक्ट है, वो भी ऑब्जेक्ट है, ये भी 8 बाइट लिया, वो भी 8 बाइट लिया, इसके पास भी x है, उसके पास भी x है, इसके पास भी XYZ है, उसके पास भी XYZ है, x में इसके भी 0 है, x के उसमें भी 0 है। अभी हो सकता है तुम्हें देखने में एक जैसे लग रहे हो, लेकिन ये एक नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अगर हम लिखें T1 क्या है ऑब्जेक्ट में, तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाओ तो स्टैटिक भी मिलता है और क्या मिलता है, नॉन स्टैटिक। डॉट लगाएंगे नॉन स्टैटिक मिलेगा ना। अब हम यही लिख देते हैं T1 डॉट लिख देते हैं क्या, सॉरी क्या वेरिएबल का नाम है, x बराबर क्या 100, और इसके बाद प्रिंट करते हैं T2 डॉट x को ही प्रिंट करना है। x को तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है दूसरे ऑब्जेक्ट का, दूसरे क्लास का, तो उसका क्या करोगे, ऑब्जेक्ट डॉट करके यूज कर पाओगे। अब तुम ही ये देखो, हम यहाँ इसको रन कर दे रहे हैं, डिबग कर दे रहे हैं, वहाँ आके रुक जाएगा। ये लो, अब देखो क्या हुआ भाई, देखो दो ऑब्जेक्ट बन भी गए, T1 डॉट एक्स भी हो गया, T2 डॉट एक्स भी हो गया। अब जाओ देखो प्रिंट क्या हुआ, क्या प्रिंट हुआ, T2 डॉट एक्स, एक्स किस टाइप का है, देखो x जो है वो किस टाइप का है, इन टाइप का है ना। तो अब x में क्या पड़ा होगा, T2 डॉट एक्स में अब 0 पड़ा होगा। अब सोचो क्यों, ध्यान से देखो, ये दो ऑब्जेक्ट बने ही थे, ऐसे ही होगा ना। जब लाइन नंबर क्या चलेगी 25, तो क्या होगा T1 डॉट एक्स बराबर 100, T1 पढ़ेगा तो इस T1 के पास आएगा ना, तब इस ऑब्जेक्ट के पास आएगा ना, इस ऑब्जेक्ट में कर देगा क्या वो, बिल्कुल यहाँ 0 छोड़ देगा, और 100 भी देखो रैम में कहीं आएगा, रैम में 100 भी आएगा, और 100 का एड्रेस फिर कौन ले लेगा, ना भाई x लेगा ना। तो T1 के x में क्या हो गया 100, और T2 के x में अभी भी क्या है, तो प्रिंट क्या कर रहा है 0। इसलिए तो देखो प्रिंट क्या किया, अगर कंसोल देखोगे तो तुम्हें मिलेगा, पहले ही कर दिया, यहाँ कर दिया, ठीक है, यहाँ कर दिया है, लेकिन क्या प्रिंट किया है 0। आई बात समझ में कुछ, ये देखो, इसलिए है भाई T1 और T2 अलग अलग हैं, दोनों के पास एक ही क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट क्या हैं, अलग अलग हैं। आई बात समझ में। अब जैसे अच्छा ये छोड़ो सब, हम यहाँ मेथड कॉल करें T1 डॉट, बताओ T1 डॉट, ये मेथड कॉल कर सकते हैं ना, कौन सा, XYZ, भाई अरे तो दे रहा, अच्छा ये वाइड, अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ यहाँ कॉल कर रहे हैं हम देखो, ये तुम्हारी आंख के सामने। अब बताओ T2 डॉट XYZ क्या प्रिंट करेगा, हाँ x को करेगा, तो ये बताओ वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ध्यान से देखो, पूरा यही सब सामने दिख रहा है, सब लोग ध्यान से देखो, टाइम लो, ध्यान से देखो, देखो देखने में तो बहुत बड़ा सही लग रहा है, ऑब्जेक्ट भी सेम क्लास का बन रहा है, मेथड भी सेम कॉल हो रहा है, लेकिन बस देख लो यही मेथड T2 कॉल करे तो क्या होता है, और T1 कॉल करे तो क्या होता है। T1 कॉल करेगा जब यही XYZ मेथड x प्रिंट करेगा, तो किसका करेगा, T1 का x प्रिंट करेगा, और जब T2 डॉट XYZ होगा तो किसका करेगा, T2।
तो T2 का जब करेगा तो 0 आएगा भाई। लाइन नंबर 25 चलेगी तो क्या आएगा 0, लाइन नंबर 26 चलेगी तो क्या आएगा 100। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। ये एकदम अच्छे से इस बात को क्या करो, समझ लो। हाँ, क्लियर है ये? तो भाई ये सारी चीजें एकदम ढंग से क्या करो, इस बातों को समझ लो। देखो आगे कुछ होगा नहीं, कोई भी क्लास उठा के देखोगे, आगे बढ़ते चले जाओ, क्या मिल रहा है? मेथड कॉल कर रहे हो, कोई मेथड वाइड है, कोई नहीं वाइड है, कोई स्टैटिक है, कोई नॉन स्टैटिक है, किसी में पैरामीटर है, किसी में पैरामीटर नहीं है ना? किसी को लोकल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, किसी को स्टैटिक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, है ना? किसी को नॉन स्टैटिक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। इसके बाद तो बस यही सीख रहे हो कि इस काम के लिए कौन सी क्लास है भाई, किस क्लास में ये वाला काम कहाँ मिलेगा। तो पता चला तुम ये सीख रहे हो इस क्लास में मिलेगा, और ये क्लास क्या क्या काम करती है। जैसे तुम्हें पता है एक काम है ब्राउजर लॉन्च करना, है ना, URL ओपन करना, है ना, टाइटल निकालना, ये सब जो काम है, ये सब जो मेथड है कहाँ लिखे हैं, क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर। यही तो सीखे। और अब और एक चीज सीखा कि वेब एलिमेंट के अंदर भी बहुत से मेथड पड़े थे, 10-12 मेथड थे ना, क्लियर, सेंड कीज, क्लिक और गेट एट्रीब्यूट, गेट टेक्स्ट, और इसके बाद इज इनेबल्ड, इज डिस्प्लेड, इज सेलेक्टेड, और इसके बाद और कौन सा था, हाँ क्लिक था, क्लियर था, ये सब थे, गेट एट्रीब्यूट, सेंड कीज था, है ना। ये सारे मेथड्स थे जो तुमने देखे। क्लियर है ये? और अब ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ भाई। ऑब्जेक्ट भाई दो अलग, मतलब एक ही क्लास का दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों क्या हैं, अलग अलग। दोनों क्या हैं, अलग अलग। अच्छा एक चीज पहले ये देखो, इसका क्या मतलब समझते हो? या चलो एक तो कंडीशन, तो जब वर्ड कहीं भी आता है क्या, कंडीशन, तो वहां हमेशा कहीं ना कहीं दो बातें। कंडीशन की बात आती है तो मतलब आगे परिस्थिति, तब हमेशा एक जैसी बात नहीं रहेगी। तब तो फिर ये हो जाएगा क्या बोल रहे थे हम, कंडीशन। ये बड़ी अजीब चीज़ है, हम लोगों के साथ है। हम लोग देखो हमेशा चीज़ें, कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन का मतलब देखो, कंडीशन जब भी कहीं होता है तो इसका क्या मतलब होता है, ये हमेशा किसी न किसी परिस्थिति की बात करते हैं। और वहाँ हमें अक्सर क्या होता है, कई बातें होती हैं। मतलब जैसे अब जब भी हम कंडीशन है लगा दें तो इसका मतलब है कि अब एकदम सीधी बात नहीं कह रहे हैं, उसको हम घुमा दिए हैं। जैसे देखते हो बहुत सी चीज़ लेते हो, देखो अक्सर में लिखा रहेगा टर्म्स एंड कंडीशंस, तो घुमाने वाली बातें होती हैं। लैपटॉप लेके आए, वारंटी है 1 साल की, लेकिन देखो शायद उसमें कहीं टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हो कि भाई ये ठीक है, लेकिन जब तक दूसरे के हाथ खुलवाओ ना, अगर तुम कहीं बाहर इसको खुलवा लिए तो वारंटी आपकी क्या होगी, खत्म हो। या बहुत सी चीज़ों में होता है ना कंडीशन, हर जगह होता है यार। अब जैसे आजकल लोग बारात ही जा रहे हैं, कंडीशन वहाँ भी है ना, भाई जाना जरूरी है, गए, गाड़ी मिली तो सही है, नहीं मिली तो दूसरे तरीके से गए। तो यहाँ क्या हो गया, अक्सर जब भी कंडीशन की बात आएगी तो कम से कम कितनी बातें होंगी, 2 बातें। हाँ मतलब इसको सही गलत भी नहीं कर सकते, या तो ये या तो ये। कभी कभी होगा हम दोनों काम नहीं करते, कई बार ऐसा होता है ना, भाई गाड़ी मिल गई तो गाड़ी से चले जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना, गाड़ी मिल गई इसके बाद भी गाड़ी और अपनी गाड़ी दोनों से चले जाओगे, या तो अपनी गाड़ी से जाओगे या तो अब जैसे एक ट्रेन पकड़नी है, या तो भाई क्या है,
ये चलता है ना भाई, एग्जाम देने जाना है, ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन नहीं मिलेगी तो किससे चले जाएंगे, बस से चले जाएंगे। तो यहाँ है ना मेरे दिमाग में पीछे चल रही है कंडीशन, जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कि अगर मगर जो हम यूज़ करते हैं, अगर ये हुआ तो ऐसा करेंगे, नहीं तो वैसा। और ये तुम्हारे कोड में भी होता है। अच्छा ये बताओ, हमने कोड लिखा और कोड इस बात के लिए लिखा है लॉगिन का, इसका कोड लिखा है लॉगिन का। तो वहाँ मेरे पास दो कंडीशन, एक ये है कि अगर लॉगिन नहीं हुआ है तो लॉगिन करो, और अगर हुआ है तो लॉगिन मत करो। तो लॉगिन का कोड है मान लो 4 लाइन का, जैसे मान लो ये तुम्हारा 4 लाइन का कोड है, या किसी भी पर्पज से तुमने, या ये जैसे ये देखो ये कोड है। ये कोड क्या कर रहा है, लीड्स पे क्लिक कर। मान लो तुम्हारा कोड ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मान लो पीछे से, कि कभी कभी लीड अपने पहले से खुला रहता है और कभी कभी लीड खुला नहीं रहता। अगर लीड खुला है तो फिर क्या क्लिक करने की जरूरत है, नहीं है ना, तो फिर तो काम बेकार हुआ। और लेकिन अगर नहीं खुला है तो करना इसे जरूरी। तो ये जो 3 लाइन का कोड दिख रहा है, तुम चाहते हो कि कभी चले और कभी न चले, और ये भी चाहते हो ऐसी स्थिति में चले और ऐसी स्थिति में न चले। जैसे देखो, तुम बताओ, अगर लीड पे क्लिक कर, लीड खुला होगा तो ये जो चेक बॉक्स है दिखेगा कि नहीं दिखेगा। लीड पेज पे जब जाते हो टेबल दिखती है ना, टेबल के साइड में ढेर सारे क्या है, चेक बॉक्स है कि नहीं, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। अगर ये पहले से खुला हुआ है होगा तो, और नहीं खुला होगा तो नहीं दिखेगा। तो तुम्हारे क्या है, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है, अगर ये खुला है, अगर ये दिख रहा है, कौन सा चेक बॉक्स दिख रहा है, तो हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं है, और चेक बॉक्स नहीं दिख रहा है तो हमें क्लिक करने की जरूरत है। बोलो। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा, ऐसा नहीं सरसराता है पूरा कोड हमेशा चलेगा। कभी कभी तुम चाहोगे कि भैया ऐसी स्थिति हो तो न चले। हाँ ऐसा टाइगर में जब हम लोग लीड करेंगे, लीड भी खुलता है, कॉन्टेक्ट सब खुलता है। हाँ तो उसमें ऐसा है कि हमको केवल कॉन्टेक्ट खोलना है, तो सिर्फ फिर कमेंट करें। हाँ, या तो फिर कोड को क्या करो, कमेंट करो। जैसे हाँ ये भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये कोड लिखे हैं। अच्छा चलो, तुमको तब भी पहले लीड को चलाना है, पहले उसके बाद किसको चलाना है, मान लो कॉन्टैक्ट। तो तुमको जब सिर्फ लीड को चलाना, इनका कहने का मतलब है सर जी हमने 2 कोड लिखा है, एक लीड पे क्लिक करने का, एक कॉन्टैक्ट। हम चलाते हैं तो पहले लीड खुलता है, इसके बाद क्या खुलता है, कॉन्टैक्ट। लेकिन हम चाहते हैं कभी कभी सिर्फ कॉन्टैक्ट खुले और कभी कभी सिर्फ क्या खुले, लीड खुले। तो इनके दिमाग में ये, तो ये जब चाहते हैं सिर्फ कॉन्टैक्ट खुले तो लीड पे क्लिक करने वाली लाइन को क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, तो इनका खुलता है। चलो ये अपना जुगाड़ लगा के एनी हाउ काम कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि या तो लीड ही चलेगा और या तो दोनों नहीं चलेंगे, या तो ये चलना है या तो वो चलना। अब बार बार ये जाएं और क्या करें, जाएं वहां कमेंट करें, अनकमेंट करें, इधर कमेंट करें, उधर अनकमेंट करें, तो ये थोड़ा मेहनत का काम हो गया। जब चलाओ तो पहले कमेंट अनकमेंट करो। दूसरी बात, भाई जहां आदमी जाएगा वहां गलती भी होगी, कभी कभी गलती से कुछ गलत कमेंट कर देगा, और जो कमेंट करना है उसको अनकमेंट कर देगा, जो अनकमेंट करना है वो क्या कर देगा, कमेंट कर देगा। झंझट रहेगी, टाइम भी लगेगा। इसीलिए एक चीज है क्या, कोड में कंडीशन। हम कभी कभी ऐसा होता है, चाहते हैं भाई, जैसे देखो हम प्रिंट कर रहे हैं, जैसे ये मान लो एक वेरिएबल है जिसमें पड़ी है क्या, एज। क्या पड़ी है, एज। ठीक है, एक वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, नाम क्या है, एज, इंट एज। ठीक है, इसके बाद उसमें हमने कुछ चलो वैल्यू पड़ी है, या जो भी पड़ी है, या 10, 20, 25। अब हम प्रिंट कर रहे हैं यू कैन वोट। क्या लिखा हमने, ये यू कैन
क्या लिख देते हैं, कास्ट ओट, और यहाँ लिख देते हैं यू कैन नॉट कास्ट ओट। ठीक, अब बताओ, और साथ में ये भी कर देते हैं क्या, अंदर एक डैश लगा के प्लस करके एज को क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। अच्छा अब बताओ, क्या ये कोड सही है? ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करेगा कि भैया तुम वोट दे भी सकते हो और तुम वोट, ये तो गलत बात हुई ना भाई। सॉफ्टवेयर होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कोई, जैसे उसी में है गए अपना तुम वोटर ID कार्ड बनवाने हैं, तो जो भी तुम्हारी एज है, तो या तो वोटर ID कार्ड बनेगा या तो नहीं बनेगा, दो ही कंडीशन है ना भाई, तीसरी तो कोई नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है ना, बनेगा भी नहीं भी बनेगा। अब तुम्हारा कोड क्या कर रहा है, कह रहा है तुम वोट दे भी सकते हो और तुम वोट नहीं, ये कौन सी बात हुई भाई, है ना? जबकि तुम ही बताओ, या तो ये चलना चाहिए लॉजिकली ये है, या तो ये, अभी क्या चलेगा, दोनों चलेगा। तो इसीलिए जावा ने एक काम किया, क्या ध्यान से देखना, एक चीज को कहा कि आप चाहो तो किसका यूज कर सकते हो, कंडीशन। अच्छा ये बताओ, कब तुम वोट दे सकते हो? जब 18 से क्या हो, ज्यादा, 18 से ज्यादा हो तो वोट दे सकते हो, 18 से कम हो तो वोट नहीं दे सकते। तो अब जैसे हम लोग अगर मान लो ये चीज लिखनी हो, या कोई जाके नाटक करे उसकी दुकान पे, तो क्या करेगा, वो लिखा पकड़ा देगा बच्चा का, भैया नियम पढ़ लो, तो नियम में लिखा होगा अगर आपकी उम्र 18 से क्या कम है तो आप वोट जाओ भाई, ठीक है। अगर आपकी उम्र 18 से क्या है, कम है, तो आप वोट नहीं दे सकते। 18 से ज्यादा है तो आप वोट, लिखा होगा अगर ये, हाँ अगर 18 से कम है तब आप वोट नहीं दे सकते, अगर 18 से ज्यादा है तब आप वोट दे सकते हैं। ये बात लिखी होगी ना। तो भैया वही चीज यहाँ कोड में भी लिखना हो, हम लोग हिंदी में लिखते हैं, अगर उर्दू फारसी वर्ड अगर है, हिंदी में चले आए तो क्या है, यदि है, और अंग्रेजी में चले आए तो क्या है, इफ है, यही तो है। तो ये वो कोड भी कितना आसान है, यहाँ लिखना है आपको क्या, इफ, मतलब लिखा आपने क्या, अगर, और फिर यहाँ इफ किस लिए होता है, इफ होता है कंडीशन बताने के लिए। अब इसके बाद एक ब्रैकेट, किस बात के लिए, कंडीशन बताने के लिए। और कंडीशन क्या है, इफ एज क्या ग्रेटर देन, भाई 3 चिन्ह होते हैं ना, अगर नंबरों में जोड़ देखा जाए तो क्या बराबर होगी कोई चीज, या तो बड़ी होगी या तो छोटी होगी। तो इंट एज इज ग्रेटर देन क्या, सर लिख दें मान लो 18, तो ये क्या कंडीशन हमने लिखी बताओ। अगर क्या लिखा, अगर पढ़ो तो कितना साफ समझना, अगर एज 18 से ज्यादा है। अब इसके बाद तुमको पता है ना एक चीज होती है करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस वो एरिया देता है जहां कोड हम करते हैं। तो देखो जब इफ होगा तो इफ के साथ एक करली ब्रेसेस जरूर होगा, और फिर इंटर मारो। तो देखो करली ब्रेसेस पे शुरू हुआ, करली ब्रेसेस पे क्या हुआ, खत्म। और इसी कोड को उठा के इसके अंदर रख। अब ये जो कोड है भाई, इस कोड की क्वालिटी समझो, ऐसे नहीं पहले की तरह हर बार हराते हुए चल देगा। अगर एज वेरिएबल में 18 से ज्यादा पड़ा होगा तो ये चलेगा, 18 से कम पड़ा होगा तो ये नहीं चलेगा। और ये चीज चाहो तो भाई देख सकते हो। अच्छा ये कब प्रिंट करना चाहते हो, जब 18 से क्या हो, कम हो। तो चलो एक काम करते हैं, ऐसे ही एक कंडीशन और लगा, और देखो ध्यान से, और यहां लिख दो इफ एज जो है 18 की तरफ खुला है ना, जब 18 से कम हो तब आप वोट। अब देख लो, ये या तो भाई देखो, या हो सकता है ये कोड चले, हो सकता है ये कोड न चले। ये डिपेंड करता है कि एज में क्या पड़ा है और क्या नहीं पड़ा है।
तो बताओ अपना कोड अब हम कंट्रोल कर लिए कि नहीं? हमको अब बार बार जाके कमेंट अनकमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले सर जो एज लिखा उसका कोई मतलब नहीं। एज बराबर 10 ना। अब एज में तुम कह रहे हो ना एज 18 से ज्यादा है, एज में क्या पड़ा है वही तो बता रहे हैं 10। मान लो हम यहाँ देखो, अगर अभी हम चलाएं तो एज में क्या पड़ा है, चलेगा लाइन नंबर 22 चलेगी तो एज में क्या आएगा 10। फिर लाइन नंबर 23 खाली है, फिर चलेगी क्या लाइन नंबर 24 में क्या है एज तो एज में क्या पड़ा है, यहाँ एज में 18 नहीं डाल रहे, एज में तो क्या पड़ा है 10। अब उसको उसकी तुलना कर रहे हैं किससे, 18 से। क्या ये देख रहे हैं क्या 10 18 से छोटा है क्या 10? इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अगर इफ मतलब अगर एज 18 से क्या है, सॉरी 18 से बड़ा है ना। यहाँ देखो ये देखो एज में क्या पड़ा है 10। इसके बाद लाइन नंबर चलती है क्या 24 में लिखा है अगर एज 18 से क्या है बड़ा है, क्योंकि मुंह किसकी तरफ खुला है एज की तरफ ना, यही लिखा है अगर एज 18 से बड़ा है। अब एज क्या है, एज भाई क्या है 10, तो क्या 10 18 से बड़ा है? 10 18 से बड़ा नहीं है। अगर 10 18 से बड़ा होता तो ये वाली लाइन चलती, और नहीं तो ये लाइन चलेगी नहीं। अभी तुम चाहो तो चला के देख लो, सब छोड़ो, इतना ही है सब। ये देखो चलाओ कोड, देखो लाइन नंबर 31 पे आ गया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। देखो भाई कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये लाइन चली ही नहीं। अच्छा अब यही एक काम करते हैं, जरा फिर से स्टॉप करो और एज की वैल्यू कर देते हैं क्या 19। अब बताओ एज, अब सवाल चलेगा तो लाइन नंबर 22 में क्या आएगा 19, हाँ एज में क्या आएगा 19। और अब यहाँ लिखा है लाइन नंबर 24 पे अगर, इफ मतलब अगर क्या एज 18 से बड़ा है, एज में क्या पड़ा है 19 18 से बड़ा है, हाँ है। तुम देखना लाइन नंबर 25 चलेगी, चलाएं देखो, यहाँ साइड में कर दिया, यू कैन कास्ट वोट और क्या 19 क्यों आया, क्योंकि आपने प्लस क्या लिखा है एज। अब बात बताओ, इससे हम अपने कोड पे कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई क्या चले और क्या न चले। तो बहुत सही चीज है कि नहीं है। और हमेशा हर चीज नहीं चलती, कभी कुछ चलता है कभी कुछ चलता है। बिना इफ के तो सब कुछ क्या है बेकार है। तो अरे यार तुम बताओ, तुम यहां से कमरे से बाहर जाने में भी इफ का यूज करोगे? अगर बताओ ये तुम्हारे दिमाग में चलता है ना, अगर खाली होगा तो सीधे चले जाओगे, सामने बेंच है तो क्या सीधे जाओगे? नहीं, क्या करोगे? तुम्हारे दिमाग में चलता है ना, अगर सामने कुछ हुआ तो सीधे जाएंगे, और सामने कुछ हुआ तो वहां से मुड़ जाएंगे, और नहीं कुछ हुआ तो क्या जाएंगे। तो दोनों रास्ता तो नहीं लेते हो ना, ऐसा तो नहीं इधर से भी जाते हो फिर इधर से भी लौट के आगे इधर से भी जाते हो, नहीं करते हो ना। सेम वही चीज है, तुम्हारे बोर्ड में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, किसकी? इफ कंडीशन। ये तो केवल ये हो गया, मान लीजिए हम लोग भी टाइप कर रहे हैं और उसका कुछ करना। हाँ तो वही कर रहे हैं, तो अभी देखेंगे, लेकिन पहले ये चीज समझो, उसमें भी देखेंगे, वो भी हर जगह वहां भी यूज होगा, वहां भी एक जगह नहीं यूज होगा, बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज समझो। तो इफ समझ में आया? इसीलिए मतलब इफ देखो, इफ जब भी लगता है तो उसके साथ एक क्या होता है, करली ब्रेसेस पे स्टार्ट होता है, करली ब्रेसेस पे एंड होता है। और ये अंदर की लाइन, चाहे इसके अंदर एक लाइन हो और चाहे कितनी लाइनें हो, 100 लाइनें, चाहे एक लाइन हो और चाहे कितनी लाइन हो इसके अंदर 100 लाइन, अगर ये कंडीशन मैच करेगी, अगर लाइन नंबर 24 वाली कंडीशन मैच करेगी, तभी इस करली ब्रेसेस के अंदर का कोड चलेगा। अब बात समझ में आई सबको?
एकदम दिमाग में रखनी ये बात बैठा के। अब तुम अपना कोड पे कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमने क्या लिखी थी? ये अब जैसे देखो हम रंग अभी डिबग करें तो क्या होगा? लाइन नंबर 24 में एज में क्या पड़ा है? 10। 10 क्या 18 से बड़ा है? नहीं। 10 18 से बड़ा नहीं है, तो इफ के अंदर जाएगा नहीं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर का कोड चलेगा नहीं, इसीलिए ये प्रिंट नहीं होगा यू कैन कास्ट वोट 19। लेकिन फिर देखो एज में क्या पड़ा है? 10 ही पड़ा है ना। 10 क्या 18 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो देखो प्रिंट होगा। तो देख रहे हो ये नहीं चलेगा, ये हाँ ये नहीं चलेगा और ये चलेगा। चलो देखो यू कैन नॉट कास्ट वोट 10। कह रहा भाई आप वोट नहीं दे सकते, क्या हो 10 साल के हो? दोनों नहीं चल गया। दो कंडीशन लगाई कि नहीं लगाई? बस बताओ, समझ में आ रहा है कोड? अब इससे तुम कंट्रोल कर सकते हो भाई। कोड का बड़ी बात नहीं है, कोड सबसे बड़ी बात है कोड पे कंट्रोल। बिना इफ के आप कंट्रोल नहीं कर पाओ। अच्छा यहाँ कितनी इफ कंडीशन लगाई? 2, क्योंकि मेरे पास कितनी कंडीशन थी? 2। तो अब एक चीज और देखो, यही 2। अच्छा कोई नंबर क्या होगा? या तो 18 से बड़ा होगा या तो 18 से छोटा होगा। ऐसा तो नहीं होगा बड़ा भी हो और छोटा और छोटा भी हो बड़ा भी हो, ऐसा होगा? कोई भी नंबर होगा या तो 18 से बड़ा होगा या तो 18 से छोटा। एज की वैल्यू यही होगी ना, या तो 18 से बड़ी या तो 18 से छोटी। तो हम कह रहे हैं इधर देखो ध्यान से, ये जो 2 कंडीशन लगाए हो, इसी काम को हम ऐसे भी कर सकते थे। इफ जैसे होता है वैसे ये क्या होता है? एल्स। एल्स का मतलब होता है अन्यथा, या हिंदी में हम लोग बोले नहीं तो। क्या? नहीं तो हम लोग नहीं बोलते कि यार जाना ये मिले तो ये ले लेना, नहीं तो वो ले लेना। कहते हैं ना कई बार कि जाओ यार कोल्ड ड्रिंक लेते आओ, थम्स अप ले आना, ना मिले तो वो स्प्राइट ले लेना। दोनों थोड़ी ले लेना, या तो थम्स अप या तो स्प्राइट, और उसमें भी पहले किसको मांगेगा? थम्स अप। वैसे ही देखो जरा, यहाँ पे इफ है ना, एल्स लगा के भी तुम ऐसे एक कर्ली ब्रेसेस दे सकते हो। ये देखो भाई, ये जगह बड़ी कीमती है। ये देखो ये जगह और ये जगह, ये कर्ली ब्रेसेस, एक कर्ली ब्रेसेस से दूसरे कर्ली ब्रेसेस के बीच में ही तो कोड लिखते हो। तो इसके अंदर का कोड तब चलेगा जब कंडीशन मैच करे, और इसके अंदर का कोड तब चलेगा जब कंडीशन मैच नहीं करेगी। तो भाई एक ही बात होगी ना, या तो मैच करेगी या तो मैच नहीं करेगी। हम कह रहे हैं इस नीचे वाले कंडीशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और चाहो तो 1 मिनट सब लोग ध्यान से देखो, इसको जाके प्रैक्टिस करना भाई, और नोट्स में इसके बारे में लिखना। अब देखो कितना सही। इफ एल्स जैसे वही ना, जाओ देखो ये मिले तो ये ले लेना, नहीं तो वो ले लेना। तुम गए कंडीशन तुमसे पूछे नहीं मिली, तो फिर तुमने क्या ले लिया? ठीक है। तो वैसे ही देखो सेम यहाँ इस कोड को देखो, इफ एज क्या हुआ? हाँ सॉरी, इफ एज 18 से, अब देखो यहाँ से चलेगा, एज क्या है? 10 है। 10 18 से क्या है? बड़ा है छोटा है? भाई ये इफ वाली कंडीशन तो मैच हुई नहीं। जब नहीं मैच होगी तो कहाँ जाएगा? एल्स में। अपने आप आ जाएगा क्या? यू कैन नॉट कास्ट वोट। देख लो, ये देखो यू कैन नॉट कास्ट। और अगर यही हम एज की वैल्यू बदल दें, 10 के बजाय क्या कर दें? 25 कर दें, तो भाई देखो ये कंडीशन मैच कर जाएगी। लेकिन याद रखना भाई, या तो इफ चलेगा या तो एल्स, दोनों नहीं चल सकता। अब रन करो, क्या? यू कैन कास्ट वोट, क्या है 25। तो ये बात समझ में आई? तो
भाई जरा आज थोड़ा अभी इसको, हाँ आगे हम इसको यूज करेंगे, कल ही यूज करेंगे किस में,